आदाब अर्ज़ है रिपोर्टर 21 अरमान साबिर व्लॉग करंट अफेयर विद बिलाल और नई खोज के साथ मैं हूं फारूक समी और मेरे साथ हैं बिलाल अहमद और अरमान साबिर और हम बात कर रहे हैं बड़े ही अहम इशू पर यानी कराची और हैदराबाद के वो इलेक्शन जो कि हो के नहीं दे रहे और बार बार मुलतवी हो रहे हैं। कौमी ख़जाने के अरबों रुपए इस पर लग चुके हैं। अब ये कहा जा रहा है कि एक लेटर लिख दिया गया है, ताहम एक चीज़ तैयार है जिसकी हम गुज़िश्ता कई हफ्तों से निशानदेही कर रहे थे। तो जनाब वो क्या है, वो क्या ऑर्डिनेंस है, इस हवाले से जानेंगे पहले बिलाल से। जी बिलाल। जी बहुत शुक्रिया फ़ारूक समी। जी हाँ, इंट्रो छोटा गया तकरीबन अभी तक मेन स्ट्रीम मीडिया पर वो ऑर्डिनेंस नहीं चला, लेकिन हम आपके ऑर्डिनेंस को दिखा सकते हैं ऑडियंस को कि वो ड्राफ्ट भी हमारे पास मौजूद है जिसका हम जिक्र कर रहे थे। और ये ड्राफ्ट लेट क्यों हुआ है इसकी वजूहत भी बता देते हैं। ड्राफ्ट बन चुका था लेकिन अभी ये मंजूर इसलिए नहीं हुआ कि फ्राइडे था, हाई कोर्ट खुल के स्टे हो सकता था इसके ऊपर भी, फिर हफ्ते को भी सुप्रीम कोर्ट जाने के इम्कानात हो सकते थे। तो पूरी कहानी जो सीएम हाउस के अंदर हुई है मैं आपको बता देता हूँ। इस ड्राफ्ट के मुताबिक ये जो इलेक्शन कमीशन के जो मामलात हैं वो 24 नवंबर 2023 से ये इम्प्लीमेंट होगा और इसमें गवर्नर सिंह जो है वो ऑन बोर्ड हैं, इसके अंदर लिख दिया गया है। और रात देर गए जो बैठक हुई सीएम हाउस के अंदर उसमें इस ड्राफ्ट के ऊपर भी जिक्र हुआ, फिर कहा गया कि ऑर्डिनेंस बराह रास्त गवर्नर को भेज दे। तो उसके अंदर ये हुआ कि जी इसको थोड़ा सा डिले किया जाए ताकि कोशिश की जाए कि पहले इलेक्शन कमीशन बॉल उस तरफ रहे कि जी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, जो कुछ इदारों की थ्रेड्स आ गई वो वाली सिचुएशन, फिर रेंजर्स नहीं दी जा रही उनको वो वाली सिचुएशन। तो कोशिश की गई कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्रेशर डाला जाए कि वो खुद ही मुलतवी कर दे ताकि कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट और इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए ये रास्ते बहुत ज़रूरी हैं। अभी भी ये मूव देखें कि ये ड्राफ्ट मेरे पास रात से मौजूद है, मेरे ज़राए ने मुझे दिया। और अभी भी अब काबीना एक तो कैबिनेट का इजलास जो बुलाया गया है उसकी एक लॉजिक ये है कि बिल्कुल लास्ट के अंदर जब कोर्ट कोई ना खुली हो, हफ्ते इतवार का दिन हो, तो कुछ भी नहीं हो सकेगा। दूसरी चीज़ ये कि पहले मैक्सिमम जहाँ से भी जिधर से भी प्रेशर आ रहा है वो इलेक्शन कमीशन पर फोकस है और इलेक्शन कमीशन के ज़रिए ही ये इंतखाबात को पहली तरजीह है कि मुलतवी कराया जाए। अभी आपके इल्म में है कि राजा सिकंदर मिर्ज़ा साहब जो है उन्होंने एक मरतबा फिर इजलास बुला लिया है। वो इजलास क्यों बुलाया है, कैसे बुलाया है, आप भी समझ सकते हैं, मैं भी समझ सकता हूँ कि रात को उनको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोगों ने भी जो सिंध के अंदर जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है उनको ब्रीफिंग दी है। अब ज़ाहिर है कि सिंध गवर्नमेंट जब नहीं होगी, पुलिस प्रोवाइड नहीं होगी और सैलाबी सूरत हाल बता दी गई है, तो ये सारी की सारी चीज़ों का अगर आप निकालें हल और ये ऑर्डिनेंस जो इस वक्त मेरी जेब के अंदर मौजूद है कॉपी की शक्ल के अंदर, तो ये सारा ये चीज़ बता रहा है कि बल्दियाती इंतखाबात नहीं होने हैं। बहुत सारे हमारे रिपोर्टर्स भी, सहाफ़ी भी और कारकुन जो हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के वो फ़िक्रमंद हैं कि जी होंगे नहीं होंगे, होंगे नहीं होंगे। लेकिन आप और मैं वो हमारे व्लॉग से रुजू करें। अच्छा ये एक मिनट आओ, अब मैं आपसे बात करता हूँ। लेकिन ये बताओ बिलाल के आपने कहा ना कि डिले इसलिए किया गया ताकि कोर्ट्स ना खुलें और ये ना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को तो हमने देखा है रात के अंधेरे में भी खुल जाती है, संडे को भी खुल जाती है, लेकिन इधर मामला दूसरा है ना। देखें बिजी हैं हम। अगर बात तो करने दें। अगर सुप्रीम कोर्ट खुलती है, मैं आपको बताऊं इसके लिए भी मोर्चा लगाया गया है, इसके लिए भी मोर्चा लगाया गया है। मेरे पास TCS की रसीद नंबर 110/2023 मौजूद है जो कि ख़ुद MQM ने सोमोटो की एप्लीकेशन चीफ जस्टिस पाकिस्तान से कल की है। अगर सुप्रीम कोर्ट भी खुलती है तो वो भी MQM पाकिस्तान की सोमोटो की नोटिस उसको कंसीडर करना पड़ेगा कि उसकी प्रे क्या है। बाद में कोई और जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन के अंदर, उसका मोर्चा भी लगाया गया है कि कोई एक ऐसा रास्ता ना रहे कि जिस इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं यार। देखें इलेक्शन से तो इसलिए भाग रहे हैं, बहादुराबाद क्यों भाग रहे हैं फारूक हमने पहले भी बात की थी इस पर, और पहले भी हम मुस्तकिल बोलते चले आ रहे हैं कि ये ऑर्डिनेंस के जरिए लेकर आएंगे। और कल इन्होंने बड़ी शद्दुमत से कहा था कोई ऑर्डिनेंस लेकर नहीं आ रहे और कुछ नहीं लेकर आ रहे। और ये तमाम बातें जो है वो ज़ाहिर है आप शर्जीली नाम में जी हाँ चेयरमैन साहब जो हैं वो इसको लीड कर रहे थे और ये सब कुछ। लेकिन वालिद साहब तो फिर वालिद साहब हैं, नहीं नूरा कश्ती थी। हाँ पहले दिन से कह रहे हैं नूरा कश्ती है। बताया था कि जरदारी साहब जो हैं वो कुछ लोगों के साथ बैठे हुए हैं और वो बड़े बंद कमरे में बड़ी जबरदस्त पता है कितने बजे है ना। तो वो कल भी हमने बताया था, उसको मेंशन भी किया था। तो वो बहरहाल वालिद तो वालिद है,
तो उनकी बाप होता है। बाप होता है। और ऑर्डिनेंस के हवाले से क्या उनकी जो है वो उन्होंने जो फिर जो डायरेक्टर्स दी, जो उनके फिर मज़ीद उन्होंने मीटिंग्स वगैरह की हैं, जो हमारी इत्तलात हैं, हमारे पास जो इत्तलात आई हैं वो यही हैं, और कि उन्होंने मज़ीद जो मीटिंग्स की, तो उसके बाद ही फिर ये ऑर्डिनेंस की तरफ गए। अच्छा, ऑर्डिनेंस के मामला जो है वो काफ़ी पहले से चल रहे थे और लोग भी इस बात का तस्करा कर रहे थे, लेकिन इसका बड़ा शद्दोमत से जो है वो हो रही थी कि ये हम ऐसा नहीं करेंगे। अच्छा, ऐसा ना करने का मामला भी यही है कि जैसे भी बिलाल ने भी बताया कि एक्चुअली इलेक्शन कमीशन को इंगेज करना था, और उन्होंने वो इंगेज करके रखा हुआ है इलेक्शन कमीशन को, कि हर तरीके से जो है वो कोशिश कर रहे हैं, प्रेशराइज़ कर रहे हैं, ताकि जो है वो किसी तरह इंतखाबात जो है वो मुलतवी कर दिए जाएँ। उनको भी पता है कि इंतखाबात मुलतवी नहीं होने वाले। आखिरी हल इसका यही है कि जो है ये अमेंडमेंट है वो लेकर आई जाए, ऑर्डिनेंस लेकर आया जाए, और ऑर्डिनेंस की सूरत में लेकर आए, क्योंकि ऑर्डिनेंस वो इसलिए डालना चाह रहे हैं एट द 11th आवर, ताकि फिर इसके बाद कोई चारा ना रहे कि इलेक्शन मुलतवी ही हों। अच्छा, इलेक्शन में क्यों नहीं जा रहे हैं, जो आपका सवाल है, वो इलेक्शन में इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि पीटीआई से एमकेएम अब भी खौफजदा है, क्योंकि जैसे पहले ही बताया, बहादुराबाद खौफजदा है। आपकी राय है, और मेरी राय तो ये कि नूरा कुश्ती भी नहीं है मेरी इत्तलात के मुताबिक। आप कंटिन्यू करें। हाँ, हम तो यही कहेंगे कि नूरा कुश्ती है, क्योंकि नूरा कुश्ती जो है वो देखिए, पीपल्स पार्टी और एमकेएम के जो मामला थे, आपस में तनकीद हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है, ये शुरू से इनकी जो है वो चल रही थी मामला, लेकिन आखिर में पीपल्स पार्टी ने क्या किया, वही किया जो एमकेएम चाह रही थी। इस ड्राफ्ट में भी वही है जो एमकेएम चाह रही है। नहीं यार, तो पीपल्स पार्टी इतनी मजबूर अगर है, कहाँ से मजबूर है? चलें, अगर इसके ऊपर एक लंबी डिबेट है, ये आपस में लड़ते रहेंगे, हम लोग इसके बाद भी लड़ेंगे, लेकिन जो बात हो रही है वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि जमहूरियत के दावे बड़े अच्छे लगते हैं उस वक्त जबकि जमहूर ज़रूरत हो आपकी, जमहूर इख्तिदार ज़रूरत हो आपकी, और आप इख्तिदार से बाहर हो। लेकिन जब आप इख्तिदार के अंदर हो तो आपको इलेक्शन कराना आप भूल जाते हैं। यही देख रहे हैं हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ भी। इसी तरह मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी बड़ी आज़ादी इज़हार राय और दीगर मामलात पर बात करती है, लेकिन अपने ही बानी कायद, अपने ही रूहानी बाप के अगर तकरीर और उसके ऊपर कोई बात आए तो खामोशी इख्तियार कर लेती है। एक बात और कहूँ मैं यहाँ पर, अब देखें, अभी जैसे बिलाल ने कहा कि कौन हम लोग बात कर रहे हैं, आपने माइक ले लिया ना, तो बात यह है कि अगर पीपल्स पार्टी अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर सकती और एमकेएम अपनी मर्जी से हुकूमत से नहीं निकल सकती, तो फिर है कौन? बात इसी की है। लेकिन बहुत सारी बातें समझी जाती हैं, बहुत सारी बातें हर रोज़ बोलने की नहीं होती हैं। खैर, बात मैं यही कह रहा था कि जमहूरियत उस वक्त अच्छी लगती है जब आप इख्तिदार में ना हो, उस वक्त इंतखाबात भी बहुत ज़रूरी होते हैं, वक्त पर इंतखाबात ज़रूरी होते हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमकेएम गुज़िश्ता 13 साल से जो कर रहे हैं वो इस बात की निशानदेही है कि उनके लिए जमहूरियत यही है कि वो इक़्तिदार में हो। उनके लिए आज़ादी इज़हार राय यही है कि सिर्फ उन्हीं को बोलने की आज़ादी हो, उनके मुकाबले में किसी को बोलने की आज़ादी ना हो। मुझे कहने दीजिए कि इलेक्शन कराने के लिए जो लोग इस वक्त जद्दोजहद कर रहे हैं, बानी मुत्तहिदा को अगर हम हटा दें तो इलेक्शन कराने के लिए जो लोग जद्दोजहद कर रहे हैं वो लायक तहसीन है, वो अपनी जगह जीत चुके हैं, अगर इलेक्शन हो या ना हो, क्योंकि जमहूरी प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो इलेक्शन है, इंतखाबात है, आपका इज़हार राय है, आपके वोट है। लेकिन गुज़िश्ता कई सालों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमकेएम अवाम का ये हक दबा रही है, और इसमें बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनके नाम लेते हुए मेरे जो है ऊपर भी जल सकते हैं, लिहाजा मैं उनका नाम नहीं ले रहा। लेकिन ये बात समझने की है आखिर क्यों इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा रही, आखिर क्यों कराची, हैदराबाद और इन अजला को इजाज़त नहीं दी जा रही इनके लोगों को कि वो अपना वोट इस्तेमाल करें। आखिर क्यों राय शुमारी या मरदमशुमारी के अंदर वो ये बात कह रहे हैं कि हमें कम गिना गया है। ये वो सवालात हैं जो सबके लिए हैं, और इन सवालात का जब तक हल नहीं होगा पाकिस्तान की तरक्की मुमकिन नहीं है। इस हवाले से कि इलेक्शन, हम गुज़िश्ता कई रोज़ से बोल रहे हैं कि इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे। एक आखिरी रास्ता, बीच का रास्ता भी निकाला जाने की कोशिश की जा रही है कि वो तमाम हल्के जहां पर बानी मुत्तहिदा का बाइकॉट असर कर सकता है, जहां पर पीटीआई और जमात इस्लामी का जोर नज़र आ रहा है, उन हल्कों में इंतखाबात को मुलतवी किया जाए और बाकी 8 अजला में इंतखाबात करा दिए जाएँ, जो कि कराची और हैदराबाद के वो अजला हैं जो कि मज़ाफ़ात में लगते हैं, जहाँ पीपल्स पार्टी को किसी से कोई ख़तरा नहीं है। अगर अभी तक आपने अरमान साबिर व्लॉग, रिपोर्टर्स 21, करंट अफेयर विद बिलाल और नई खोज को
सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरी सब्सक्राइब कर लें, अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम बहुत ज़रूरत के साथ आपको सच बताते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आदाब अर्ज़ है।